नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कोई एक टॉपिक नहीं है। हम आज 5 टिप्स आपको बताएंगे। मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइटों पे स्टार्टअप करने में जो सामान यूज होता है, हमें मंगाना पड़ता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन मान लो किसी साइट पे नया लगा है तो उसे कुछ सामान की रिक्वायरमेंट देनी होती है, तो उसमें वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सामान कैसे लिखें, किस साइज का लिखें। तो ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बताते हैं स्टार्टिंग में वहां पे क्या क्या किस तरह के केबल यूज होते हैं, किस तरह की एमसीबी यूज होती है, बस बार वगैरह के बारे में चलो अभी हम इतना ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम ये बता देंगे आपको। अभी एक 1 बाय 1 हम 5 टॉपिक आपको बताते हैं। अगर इन 5 में कुछ कवर नहीं हुआ तो अगले दिन हम फिर 5 टॉपिक बताएंगे, उसमें कुछ कवर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है साइट पे वो है केबल। तो सबसे पहला टॉपिक हम ये ले लेते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है केबल। केबल में ये 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम केबल, एल्यूमिनियम। नंबर 2 कॉपर। पहले हम एल्यूमिनियम देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम में हम जो पतले केबल जो यूज करते हैं वो 2 कोर के होते हैं। जो केबल वो हम यूज करते हैं 1.5 mm से लेके 1.5 mm, जैसे 1.5, फिर 2.5 mm, फिर 4 mm, 6 mm, 10 mm। यहां तक हम पतले केबल ये 2 कोर में भी यूज करते हैं। मोस्टली छोटे मोटे कामों के लिए ये 2 कोर में भी केबल यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम जब देखते हैं कि 2 कोर की जगह जब हमें 3 फेज का प्रोग्राम देना होता है, क्योंकि 2 कोर तक का प्रोग्राम रहता है सिंगल फेज का, तो इसमें ही हम फिर यहां से हमारा शुरू हो जाता है 4 कोर में। हम मोस्टली ज्यादा पतला यूज नहीं करते हैं केबल उसमें 4 कोर में। तो 10 mm ये आ जाते हैं 4 कोर में। ये 4 कोर केबल होते हैं 10 mm, फिर 16 mm, 25 mm, 35 mm और 50 mm, 70 mm, 90 mm। 90 में 95 होता है, मोस्टली 95 होता है, 95 mm और 120 mm ये केबल होते हैं। अब इसमें ये 4 कोर होते हैं, और 4 कोर में इसमें भी एक जो है ना क्वालिटी इसमें आती है 3.5 कोर की, और वो भी 2 टाइप के हो जाते हैं। यहां से हम जैसे 16 mm से लेते हैं 16 mm, और इससे जो ऊपर के होते हैं 25 हो गया, 35 हो गया, 50, 70, 95, 120, ये सब केबल 2 टाइप्स के आते हैं। एक आर्मड केबल और एक अनआर्मड केबल। तो यही रेशियो कॉपर में भी काम करता है। तो इसमें जो है ना आर्मड केबल वो होता है जिसमें आपने देखा होगा केबल के जो अंदर के वायर होते हैं, अंदर के तार जो होते हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, और उस इंसुलेशन के ऊपर काफी सारे तार उस पे वहां पे रन करते हैं। वो काफी सारे जीआई के वायर आपको उसमें दिखाई दे जाएंगे। तो वो आर्मट होता है। तो वो अर्थिंग के लिए भी यूज किया जाता है। मोस्टली उसे अर्थिंग के लिए भी यूज करते हैं। केबल की स्ट्रेंथ तो वो बढ़ाता ही है। तो ये आर्मट केबल होते हैं, और इसमें 4 कोर भी होते हैं और 3.5 कोर, जिसे हम 3.5 कोर कह देते हैं। वो मोटे केबल सारे 3.5 कोर अधिकतर हम यूज करते हैं। 4 कोर भी होते हैं, लेकिन हम मोस्टली 3.5 कोर, जिसमें न्यूट्रल का वायर हाफ रहता है। न्यूट्रल में जो 3 के बाद में जो 0.5 जो आता है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि न्यूट्रल पतला रहता है उसमें। तो ये 3.5 कोर होता है। तो इस तरह से ये आर्मट केबल हो गया, और जिसमें
ये GI वायर लिपटे रहते हैं वो आर्मट हो गया, और जो दूसरा होता है वो अनआर्मट हो गया, जिसमें वो GI के तार नहीं रहते हैं, वो अनआर्मट केबल हो गया। तो इस टाइप के तो ये केबल हो गए। अब इसमें कॉपर में क्या रहता है, कॉपर में हम 0.5 से लेके 0.75 1 स्क्वायर mm 1.5 2.5 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm 25 mm 35 mm 50, और फिर ऐसे ही बढ़ते चला जाता है 70 95। अभी कॉपर में हम ज्यादा मोटे केबल यूज नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली ज्यादा होता है और इसका चोरी होने का खतरा सबसे बड़ा रहता है। ये मेन इफेक्ट है जो ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं मोटे केबल में, क्योंकि इसका चोरी होने का खतरा ज्यादा रहता है और ये कॉस्टली बहुत पड़ता है। तो मोस्टली ये यहीं तक सीमित रह जाता है, 35 mm तक ही हम मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। ये 25 और ये 35 mm ये टावर क्रेन के केबल में ही मोस्टली यूज किया जाता है, वैसे नॉर्मली यूज इसका नहीं होता है। तो जहां पे हमें फ्लेक्सिबल की जरूरत पड़ती है, मेन मुद्दा इसका फ्लेक्सिबल का होता है, क्योंकि ये केबल बहुत फ्लेक्सिबल होता है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है करंट की, तो इसे वहीं पे यूज करते हैं जहां हमें फ्लेक्सिबल केबल चाहिए होता है। और ये जो पतले वाले जो केबल हैं यहाँ पे हमें ये 0.5 mm से 0.7 mm ये हाउस वायरिंग में तो ये यूज होते ही है, 1 mm 1.5 mm 2.5 mm 4 mm ये और 6 mm ये हाउस वायरिंग में यूज होते हैं। लेकिन अभी हाउस वायरिंग का टॉपिक यहाँ पे नहीं है, तो अभी हम इनको बताएंगे। यहाँ तक का ये हमारे मशीनों के पैनल में यूज हुआ रहता है और ये मोटर के लिए हमारे यूज होते हैं। 4 mm 2.5 mm 1.5 mm ये मोटर के कनेक्शनों के लिए हमें मोस्टली मशीनों में मिल जाते हैं। और ये 0.5 mm 0.75 mm 1 mm ये हमें कंट्रोल वायरिंग में यूज हुए मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमें, और यहां से ये हम बात कर रहे हैं सिंगल कोर की। ये जो मशीनों में जो यूज होते हैं ये सिंगल कोर होते हैं। और इसके अलावा ये 2 कोर का यूज अब हम इसका बता देते हैं। 6 mm ये 2 कोर में भी यूज होते हैं हमारे, ये 2 कोर में भी यूज होते हैं और ये 3 कोर में भी यूज होते हैं और 4 कोर में भी यूज होते हैं। 4 कोर के बाद अगर कोई 5 कोर का हमें यूज करना होता है, आप ज्यादा इतनी सेफ्टी नहीं रखते हैं, नहीं तो पहले ये 4 कोर का केबल हमें यूज करना होता था वो 5 कोर का होता था, क्योंकि उसमें अर्थिंग कंपलसरी होती थी और उसको यूज करते थे। अब मोस्टली सब बजट को घटाने के लिए अर्थिंग को खत्म ही कर देते हैं और उसमें न्यूट्रल 3 फेज यही 4 तार बचते हैं और 5वां तार कोई अब खरीदना पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन वो मेथड उसका वही रहता है, 3 फेज और न्यूट्रल और प्लस अर्थिंग, तो इसलिए 5 तार के भी हमें यूज करने होते हैं। तो इस तरह से ये केबल का हमें रिक्वायरमेंट अगर देनी है तो हमें अगर मोटे केबल मंगाने हैं तो एल्यूमिनियम का आर्मट केबल या फिर अनआर्मट केबल ये मंगाने होते हैं, और कॉपर का भी ऐसे ही आर्मट अनआर्मट। तो दूसरे टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अभी हमने जैकेट अपनी उतार दी क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरी जैकेट की आवाज उसमें आ रही थी। तो अभी दूसरे टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होता है थिम्बल हमें मंगाने होते हैं, क्योंकि हम जब केबल कनेक्ट करते हैं तो हमें थिम्बल की जरूरत पड़ती है। थिम्बल भी 2 टाइप के होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये भी 2 टाइप के होते हैं। और इसमें भी फिर कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमें मोस्टली 2 टाइप के थिम्बल इसमें यूज करने होते हैं, चाहे वो कॉपर के हों चाहे एल्यूमिनियम के हों। तो उसमें ए आ जाता है पिन टाइप, पिन टाइप थिम्बल आ जाता है, जो कुछ हम थोड़ा सा इसको बना के आपको दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पे केबल लगा रहता है और ये कुछ इसकी पिन बनी रहती है, यहाँ पे ये इसकी राउंड शेप रहती है, पिन टाइप। ये मोस्टली एमसीबी वगैरह में उसमें लग जाते हैं और उसमें कनेक्टर वगैरह में लगते हैं इस टाइप के थिम्बल।
तो दूसरे टाइप के जो होते हैं वो रिंग टाइप, ये ज्यादा यूज हमें करने होते हैं, ये थिंबल हमें ज्यादा यूज करने होते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है, नट बोल्ट इसमें टाइट हो जाते हैं आसानी से। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, जैसा ये हमारी राउंड शेप होगी इसमें केबल जाएगा, और ये थोड़ा कुछ इस तरह के हो जाते हैं और यहाँ पे इसमें होल होता है। इस टाइप के कुछ ये थिंबल रहते हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं हमारे पास में रिंग टाइप। वैसे तो जॉइंट करने के लिए राउंड टाइप ही होते हैं, जॉइंट के लिए बिल्कुल सिलेंडर टाइप भी ऐसे रहते हैं, वो इस टाइप के थिंबल भी रहते हैं, लेकिन हम मोस्टली यही दो यूज करते हैं और जॉइंट में भी अधिकतर हम यही यूज कर देते हैं। और ये किसमें हमें, ये मोस्टली हमें एमसीबी में भी यूज होते हैं, बड़ी एमसीबी में, और बस बार, चेंज ओवर और मेन स्विच, ये इन सब चीजों में यूज किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आया होगा। थिंबल के बारे में भी दो टाइप के ही हमें यूज करने होते हैं, पिन टाइप और रिंग टाइप। अब तीसरा टॉपिक, ये है हमारा तीसरा टॉपिक, ये होता है हमें एमसीबी किस किस तरह की यूज करनी होती है। तो एमसीबी, इसका फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें हमें एसपी जो होती है सिंगल फेज, ये सिंगल एमसीबी होती है। फिर डीपी, इसमें फेज की जगह अगर हम पोल कहेंगे तो ज्यादा बेटर है, फेज इसका नहीं होता, ये पोल होता है। सिंगल फेज के लिए तो वो यूज की जाती है, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि ये पोल होता है। डीपी डबल पोल, ये डबल पोल। और फिर टीपी, ये ट्रिपल पोल। फिर टीपीएन, ये होता है 3 फेज प्लस न्यूट्रल, ये टीपीएन होता है। इसको हम एफपी भी बोल देते हैं, जो होता है 4 पोल। तो इस तरह की हम एमसीबी यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सिंगल पोल है वो एसपी, डबल पोल डीपी, ट्रिपल पोल जिसमें 3 पोल होते हैं जो 3 फेज के कनेक्शन देने में काम आती है वो टीपी हो गई, और टीपीएन 3 फेज प्लस न्यूट्रल हो गई जिसमें हम चारों तार यूज करते हैं, और इसको एफपी भी बोलते हैं 4 पोल। तो ये एमसीबी हो गई, ये हमारी एमसीबी यूज होती है। चौथा टॉपिक हमारा आरसीबी, आरसीबी भी बोल देते हैं, नहीं तो इसका प्योर नेम आरसीसीबी होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीबी। आरसीबी में मोस्टली हम कंस्ट्रक्शन साइड पे अपनी डीपी यूज करते हैं, डबल पोल वाली, और एफपी यूज करते हैं। यही दो, ये तो हमने आपको डबल पोल समझा दिया और ये 4 पोल हमने समझा दिया, इस तरह की होती है। इसका काम ये एमसीबी से कैसे अलग है ये भी हम बता देते हैं। एमसीबी किसी भी सर्किट में फॉल्ट होने पर जब शॉर्ट सर्किट होगा तब ट्रिप करेगी, और आरसीसीबी का काम होगा कि ये जब इसको कहीं से भी अर्थ मिल जाएगा तब ये ट्रिप करेगी। इसके फेज में कहीं भी अर्थ मिल जाएगा तो ये ट्रिप करेगी, और उसकी स्पेसिफिकेशन इस पे लिखी रहती है कि कितने एमए तक ये ट्रिप करेगी। इसका एमए ट्रिपिंग डिवाइस होता है, कितने एमए का ट्रिपिंग डिवाइस है उस हिसाब से ये ट्रिप करती है। तो मोस्टली हम 30 एमए यानी 30 एमए की यूज करते हैं अपनी साइडों पे, कोई 100 एमए भी करता है, लेकिन 100 एमए का करंट अगर किसी को लगे तो वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो 30 एमए तक ही करंट झेलने की क्षमता रखते हैं ह्यूमन शरीर जो होते हैं। तो 30 एमए की ही हमें यूज करनी चाहिए, 100 एमए की नहीं। अभी तो कोई ज्यादा इतना यूज नहीं करता है इनको, क्योंकि इसमें थोड़ा परेशान भी होना पड़ जाता है अगर हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट अच्छे नहीं हैं
और ज़्यादा जॉइंट वाले हम यूज़ करते हैं तार, केबल तार कहीं पे भी, तो उसमें ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। और छोटे छोटे बिल्डर ये सब यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आइटम कॉस्टली पड़ते हैं, इनमें जो है ना अपनी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए वो नहीं यूज करते इनको। तो इस तरह से हमने बताया आरसीसीबी का, एक बार फिर बता देते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होगी, आरसीसीबी अर्थ लीकेज पे ट्रिप होगी। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। और इनकी वैल्यू अपने हिसाब से बतानी होती है जितने की हमें जरूरत होती है। तो इनमें हम ये भी बता सकते हैं कि हमें एम्पियर किस हिसाब से कितने लोड पे लगानी है, तो उस हिसाब से आप उसको तय कर सकते हो कि आपको 6 एम्पियर चाहिए या 10 एम्पियर चाहिए या फिर 25 एम्पियर चाहिए, 16 एम्पियर चाहिए, 32 एम्पियर चाहिए, 40 एम्पियर चाहिए या फिर 63 एम्पियर चाहिए। इस हिसाब से आपको ये बतानी होती है अपने यूज के हिसाब से। 5वां टॉपिक हम आपको बताते हैं, मेन स्विच हम जो यूज करते हैं। मेन स्विच, तो किस तरह के हम मेन स्विच यूज करते हैं उसमें। मेन स्विच हम 2 टाइप के मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वही मैं बताता हूं, होते तो बहुत तरह के, लेकिन हम किटकट फ्यूज टाइप, जिसमें हमारे वो ग्रिप पकड़ने वाले फ्यूज लगे रहते हैं, जिसको हम हटा देते हैं हाथ से पकड़ के, उस टाइप के जो होते हैं वो किटकट फ्यूज टाइप मेन स्विच होते हैं। दूसरे हम HRC फ्यूज टाइप मेन स्विच होते हैं। तो इस तरह के हम यही दो तरह के हम ज्यादा यूज करते हैं। मोस्टली किटकैट टाइप ज्यादा यूज होते हैं, और जो अच्छी कंपनी है वो किटकैट टाइप नहीं यूज करती, वो ये यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वो कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।